भोजपुरी जैसे लोग बोलते हैं भोजपुरी मगही बाहरी भाषा है। वहां के लोग जो भोजपुरी मगही और अंगिका बोलते हैं उनके अधिकारों को क्या? बिहार की भाषा क्यों नहीं है? अच्छा, बिहार की भाषा कैसे हो गया आपको बताइए, बताइए। आप लोगों का ये विरोध रहा नहीं तो आप उसको बिहार की भाषा कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वो लोग तो ये बोलते थे कि बिहार किसका है, बिहारियों का है। बंगाल किसका है, बंगाली को। कौन मुंह से जाकर अब पूछिए ना बंगाल किसका है। जेलके में सुप्रीमो चिल्लाते थे इस चीज को ना कि बिहार किसका है, बंगाल किसका है। तो अब बंगाल में आप क्या कर देंगे? तो इन लोगों को देख लीजिए कि इन लोगों को बंगाली उड़िया से कोई तकलीफ नहीं है। अब पता नहीं भोजपुरी मगही अंगिका से का चीटी कट ले इन लोग को। भोजपुरी मगही अंगिका शामिल भी होगा, इस चीज को आप लिख के रख लीजिए। खाली झारखंड में कहा बिहार का लोग ना कर रहे हैं। ये कैसे बिहार का? आप मैंने अभी जो वो अपराधी है और मैं तो सरकार से मांगता तो फांसी का सजा दे दी, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया फिर आप भाषा को, मैं फिर एक वंस अगेन आई रिपीट कि आप झारखंड को भाषा के अधिकार पर नहीं बांट सकते हैं। नमस्कार, जोहार। जेटेट की परीक्षा की नियमावली जो है वो रद्द की गई है। रद्द इसलिए की गई क्योंकि पलामू, गढ़वा और गोड्डा में भाषा को लेकर विवाद था। जब भी जेटेट की परीक्षा की बात होती है तो सबसे पहले इसमें भाषा विवाद खड़ा होता है, क्योंकि झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका इन भाषाओं को लेकर विवाद हमेशा से चलता है। एक तरफ जब नियमावली रद्द हुई तो जेएलके लगातार विरोध कर रहा है कि पुरानी नियमावली से ही परीक्षा होनी चाहिए, बाहरी भाषाओं को झारखंड में स्थान नहीं मिलना चाहिए, खासकर बिहार की भाषा को तो एकदम जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर जेएलके लगातार पुतला दहन मुख्यमंत्री का कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जब पलामू, गढ़वा से भोजपुरी हटाया गया था तो इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तीनों ही दलों के नेता इसकी मांग कर रहे थे कि पलामू, गढ़वा में भोजपुरी शामिल होना चाहिए। वही गोड्डा में अंगिका को लेकर मांग की जा रही थी, जिसके बाद कैबिनेट में इसको रद्द किया गया। अब नए सिरे से जेटेट की नियमावली लाई जाएगी। हालांकि लंबे वर्षों के बाद जेटेट की परीक्षा तय हुई थी। बहरहाल अब नई नियमावली बनेगी, उसके बाद फिर से तिथि निर्धारित की जाएगी। हमारे साथ प्रदीप तिवारी हैं। प्रदीप जी, आप लोगों को तो बहुत खुशी हुई होगी क्योंकि आप लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि जेटेट की नियमावली में बिहार की जो भाषा है वो शामिल की जाए। तो सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम, नमस्कार, जोहार। खुशी तो होगी निश्चित तौर पे। हमारा जो डिमांड था, आप झारखंड के लगभग एक आकलन के अनुसार 1.25 करोड़ लोगों के अधिकार को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप गोड्डा चल जाओ, शुरू से ये बात जेटेट की हो या बाहरी भाषा की, भोजपुरी जैसे लोग बोलते हैं भोजपुरी मगही बाहरी भाषा है। तो भैया आप झारखंड को खाली धनबाद, गिरिडीह या बोकारो तक रख दीजिए ना। फिर पलामू भी तो झारखंड में है ना, गोड्डा भी तो झारखंड में है ना, कोडरवा भी तो झारखंड में है ना। वहां के लोग जो भोजपुरी मगही और अंगिका बोलते हैं उनके अधिकारों को क्या? उनको भी तो उनका अधिकार मिलना चाहिए ना। क्या फिर आप इन जिलों को आपको छड़ दिए हैं झारखंड से? झारखंड सरकार जो है वो तो सभी जिलों की सरकार है ना। झारखंड की जो जनता, जो इन जिलों की जनता, वो झारखंड की जनता नहीं, उनको अधिकार नहीं नौकरी करने का। वो झारखंड के लोग हिंदी भाषा में थे, लेकिन तो आप लोगों को सबसे ज्यादा विरोध तो रहता है कि बिहार की भाषा क्यों नहीं है। अच्छा, बिहार की भाषा कैसे हो गया आपको बताइए, बताइए। लोगों का ये विरोध रहता नहीं तो आप उसको बिहार की भाषा कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो बिहार भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली तो पलामू में तो बोली जाती है ना। पलामू के लिए तो नियमावली बदली जा रही है, अब उसमें तो शामिल किया बस वही चीज तो आप लोग का डिमांड था कि भैया जहाँ जो वहां भी बोली जाती है। गोड्डा में जाइए, अंगिका बोला था, गोड्डा में संथाली और ये भोजपुरी मगही नहीं चलता है। तो भाषा के आधार पे आप झारखंड, मैं शुरू से बोलता हूं कि भाषा के आधार पर आप झारखंड को नहीं बांट सकते हैं। बाहरी भाषा आप लोग बोलते हैं कि बाहरी भाषा नहीं चलती। जेएलके केवल बोकारो, धनबाद और गिरिडीह की पार्टी है क्या? जेएलके से पूछिए। वो लोग तो ये बोलते थे कि बिहार किसका है, बिहारियों का है। बंगाल किसका है, बंगाली को। कौन मुंह से जाकर अब पूछिए ना बंगाल किसका है। ये भी तो बात आती थी ना। जेएलके में सुप्रीमो चिल्लाते थे इस चीज को ना कि बिहार किसका है, बंगाल किसका है। तो अब बंगाल में आप क्या करने गए? तो कुछ आप देखिए जेएलके वालों को इस मामले पे तो एक चीज डिफाइन कर देना कि जेएलके केवल झारखंड में, ये गिरिडीह, बोकारो, धनबाद की पार्टी है। जेएलके पलामू में भी है ना। तो पलामू के लोगों के साथ आप अत्याचार कैसे बर्दाश्त करें? कैसे जन नेता है आप, कैसे युवा नेता है कि पलामू के लोगों के साथ अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, गोड्डा के लोगों के साथ अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं? निश्चित तौर पे
ये और मैं आपके चैनल के माध्यम से सलाम करता हूं झारखंड की श्रेणी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे दीदी का, जिन्होंने खुलेआम विरोध किया। उनके विरोध से ये फिलहाल नहीं वाली, कुछ दिन के टल गए। हालांकि इस चीज का तकलीफ हमको भी 10 साल हो गए, इसी विवाद के कारण आज तक जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई। आप फिर एक मंत्री को क्रेडिट दे रहे हैं, बाकी लोग गुस्सा जाएंगे। तो राधा किशोर है, भानु प्रताप है, मिथिलेश ठाकुर है। गुस्सा जाएगा तो कौन सामने आके विरोध किया? गुस्सा जाएगा तो ये लोग भी विरोध किए थे। भानु कैबिनेट में किसने विरोध किया? राधा किशोर ने भी किया। तो अच्छी और सबसे मुखर और किसने विरोध किया? अब कैबिनेट के अंदर मंत्री नहीं है, सबका टारगेट में कौन है? मतलब हम कैबिनेट मंत्री नहीं इस्लाम अंदर, लेकिन दोनों ही मंत्री। और स्पेशली हम मिले भी दीदी को, इसके लिए हमने बधाई दिया कि आपने 1.25 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए कैबिनेट में इस मुद्दे का जोरदार विरोध किया। और देखिए आगे हेमंत सोरेन को ये चीज समझना हो कि हेमंत सोरेन भी केवल कुछ जिलों के नेता नहीं, सर्वमान्य नेता है। आप धीरे धीरे सभी जात वर्गों के नेता बन रहे हैं, तो उनको सबके अधिकार का तो सम्मान करना होगा हेमंत सोरेन जी को भी। आप आगे पूरी मगी शामिल कर दिए तो जन नेता अभी भैया शामिल कहाँ हुआ? होगा, रद्द हो गया, होना ही है। तरफ जेल कैंप तो इनको झारखंड विरोधी बता रही, मुख्यमंत्री विरोध कर रहा है। वही तो हम बोलेंगे, जेल कैंप खाली 3 जिला का पार्टी बन के रह गया क्या? तो पूरे झारखंड के, जैसे आपने कहा कि बिहारियों का है, बंगाली, हमने नहीं कहा, मतलब जेल कैंप इस बात को बोलते थे। लेकिन तो सच्चाई है कि बंगालियों का है सबसे ज्यादा, वहाँ हरियाणवी का है वहाँ। अच्छा, एक चीज समझिए, अगर झारखंडियों का होगा बंगाली भाषा कहाँ बोला जाता है? सबसे ज्यादा बंगाल में ही। उड़िया भाषा कहाँ बोला जाता है? तो इन लोगों को देख लीजिए कि इन लोगों को बंगाली उड़िया से कोई तकलीफ नहीं है। अब पता नहीं भोजपुरी अंगिका से का चीटी कट ले इन लोग को। मंत्री हेमंत सोरेन भी तो इस बात को बोले ना कि बिहार के लोग झारखंड आके झारखंडियों को डोमिनेट करते हैं, बंगाल के लोग नहीं करते, इसलिए उनसे उनका विरोध नहीं होता। उड़ीसा के लोग आकर नहीं करते, इसलिए उनका विरोध नहीं होता। बिहार के लोग आते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश, इसलिए उनका विरोध होता है। वर्चस्व था है और रहेगा, लेकिन विरोध तो इसी लेकिन इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए, जब मुख्यमंत्री की मंशा रहती, मुख्यमंत्री ठीक है, राजनीति में बहुत सारी बातें बोली जाती, सामाजिक राजनीतिक मंच से बहुत सारी बातें बोली जाती, मुख्यमंत्री की ये मंशा रहती तो वो कैबिनेट में उसको रद्द करते। विरोध हुआ झारखंड, पलामू, गढ़वा। और मैं आपको आज आपके मंच से एक बात बता के जा रहा हूँ कि विरोध ही नहीं हुआ, शामिल भी होगा, भोजपुरी मगही अंगिका शामिल भी होगा। इस चीज को आप लिख के रख लीजिए। फिर बिहार के लोगों को आप लोग नौकरी दीजिए। कैसे बिहार के लोग को नौकरी देंगे? अरे सारा एग्जाम में जो पेपर लीक वाले मास्टरमाइंड होते सब बिहार के ही होते हैं। अभी आरोप लगा पेपर लीक जो मास्टरमाइंड है, तो उसको सजा काहे नहीं हो रहा है? यही तो देखिए, जब हम अभी बोले कि हेमंत जी सबके नेता बने, लेकिन इस सरकार की कमी है, निश्चित तौर पे सरकारी कमी है कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं। फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है पेपर लीक होना। खाली झारखंड में कहा बिहार का लोग ना कर रहे हैं, ये कैसे बिहार का? अभी जो उत्पाद सिपाही वाले में मामले में जो पकड़े गए उन बिहार के ही लोग हैं। तो आप मैंने स्पेशली वो बिहार से आके यहाँ पेपर लीक कर रहे हैं, इसका आप गारंटी क्या हो सकता है? यहीं पे रहता हो गारंटी नहीं, मतलब तो आप जब गारंटी ले रहे तो कैसे आप उसका आरोप लगा दे रहे हैं? अभी आरोप सिद्ध होने दीजिए निश्चय। और जो देखिए, 1 मिनट में आपको बात बता दे, मेरा इस मामले में फंडा बहुत क्लियर है। अगर वो बिहार का निवासी है, चाहे महाराष्ट्र का निवासी, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप ही लोग विरोध के जेटेट की परीक्षा टल गई, इतने वर्षों के बाद हो रहा था, होने देते। अब आप अगली बात दोनों देखिए, जेटेट की परीक्षा भाषा विरोध के कारण टलना और वो उत्पाद विभाग का पेपर लीक करना, दोनों मामलों को आप एक साथ बिल्कुल अलग अलग है। वो अपराधी है और मैं तो सरकार से मांग करता हूं फांसी का सजा दे दीजिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उसने। वो जिसने ये कुकृत्य किया है, वो निश्चित तौर पे बहुत घृणित अपराध किया और निश्चित तौर पे हम तो सरकार से मांग करते उसको सरेआम फांसी की सजा दीजिए। हेमंत जी बोले थे जो पेपर लीक करे 10 साल का सजा मिले थे, हेमंत जी दे, स्वागत है, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इस चीज का। जो गलत है सो गलत है, बस इसका विरोध जारी रहे, एकदम होने जीवन पर्यंत जारी रहेगा। हम लोग मन्नत न पूरा, भगवान न बदलते हैं, पहले भी विरोध था, हमेशा रहेगा। लेकिन जेटेट में जो हुआ वो सही हुआ, इसमें निश्चित तौर पे सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ पलामू, गढ़वा और गोड्डा में कि बाकी जिलों में भी नहीं, एकदम बाकी जिलों में शामिल होना चाहिए। वही तो बोले लोग, बंगाली उड़िया से प्रेम है और अंगिका भोजपुरी मगही तो पता नहीं क्या दुश्मनी है। कहा कि वहाँ के लोग डोमिनेट नहीं करते हैं। ये आप कैसे डिफाइन करें डोमिनेट करते हैं? मुख्यमंत्री अधिकार सरकार ने देता है। हेमंत सोरेन बोले हैं। मुख्यमंत्री सुनिए, तब एक बात बोलिए, आपको याद है मुख्यमंत्री सदन में क्या बोले थे?
ये 1932 कभी लागू नहीं होने पाएगा, कोर्ट डिनाई कर देगा। फिर तो अपना चुनावी घोषणा पत्र में क्या दे दी। राजनीति में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, और अब एक एक बात को पकड़ के चलिएगा तो हम भी बहुत सारा प्रमाण दे देते हैं। मतलब हम तो मुख्यमंत्री जो बोले उस बात को हम कोट करके मुख्यमंत्री चुनावी भाषा भी बहुत सारा बोलते हैं, तो उतना कोट करने का जरूरत नहीं है उतना। तब एक एक चीज को आप लेके चलिए, तब तो फिर पता चला कि झारखंड का सबसे, ऐसा नहीं ना कि जेटेट में भी चुनावी बात ही रह जाएगा, पता चला अब अगर नहीं हो पाए तो सरकार का फेलियर होगा। फिर और हम विरोध लोग कीजिएगा, एकदम काहे नहीं करें, काहे नहीं फिर करें, परीक्षा टाल दीजिएगा। एकदम टलना ही होगा। अधिकार तो हमको भी चाहिए ना। तो आप लोग तो फिर परीक्षा ही नहीं होने देंगे तो झारखंड का विकास कैसे होगा? तो परीक्षा तो 10 साल से नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो विकास रुका हुआ खाली है ना। जेटेटे का परीक्षा नहीं, और सारी परीक्षा भी तो 10 साल से नहीं हो रही है। विरोध आप लोग इसी में ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि भाषा विवाद तो भाई क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे? मेरा अधिकार हमको नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं करे? आपका यही बात तो जेल कैन भी कह रहे हैं कि आप अपना अधिकार बिहार में ना लीजिए। काहे बिहार एक साथ आप 2 राज्य में काहे तो जेल, अधिकार ले रहे हैं। क्यों बिहार में भी ले रहे हैं, झारखंड में भी ले प्रमाण रहे हैं। दीजिए कि हम तो ऐसा, जो लोग दोहरी नागरिकता दोहरा ये मानदंड आप पे नहीं चलते, लेते होंगे, तो हम लेकिन तो लेते हैं। आप उसके लिए हमको कैसे बोल सकते हैं? आप उसका नेता है ना, आप इसी वन सेकेंड, नेता- हमको जो लोग दोहरी नागरिकता या दोहरा प्रमाण पत्र रखते हैं ना, मैं उनके साथ समर्थन में न कभी था, ना हूं, न रहूं। आप मैं इसकी राजनीति तो करते झारखंड हैं ना प्रदीप जी। झारखंड सरकार के नियमानुसार मैं झारखंडी हूं। बिहार से जो लोग आकर झारखंड में रह रहे हैं, उनकी राजनीति तो आप अक्सर बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो उसमें भी मैं तो बोलता हूँ, जिनके पास जो दोनों जगह से लाभ ले रहे हैं, उनके समर्थन में कभी नहीं, उनको लाभ नहीं मिलना नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जो झारखंड में रह रहे हैं उनको लाभ मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। उनके लिए बाकी जिलों में भी ये भाषा लागू होनी चाहिए। किन किन जिलों में लागू होना चाहिए? जैसे पलामू है, तो वहां के लिए तो पलामू, गढ़वाल, गोड्डा, फिर उधर आपको ये हो गया गोड्डा, कोडरमा, कोडरमा, इन सब जगहों में लागू होना ही चाहिए। और मैं आपको फिर बता रांची। दूं, रांची में भी आप सरकार फिर से उसका आकलन करे। रांची में भी है, हमको तो लगता है कि आई थिंक 25% लोग तो हैं भोजपुरी भाषी, तो सरकार उसका आकलन करेगी, फिर से सरकार उसका। मतलब आप भी मान रहे कि झारखंड में भी डेमोग्राफी बदली है बॉस, ये जो शिल्पी नेहा तिर्की ने कही थी। अब शिल्पी नेहा तिर्की कही थी कि डेमोग्राफी बदली, तो अभी अच्छा एक तो बात बताइए, वो आप किसी का लोकतांत्रिक अधिकार छीन नहीं सकते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जब डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, ना विधायक का सांसद का चुनाव होता है तो उसमें 32 का खतियाना डिमांड लोग कर देता है, तो वो अक्सर करती हैं बंधु तिर्की। उनका तो बेस है, उनका पॉलिटिकल बेस। तो मान लीजिए हेलीकॉप्टर से उतरे नेता है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए नेता है, उनका कोई बात सोचना है। उनके पिताजी करते थे। अब पिताजी का तब आपको याद होगा, पूछिएगा आदरणीय बंधु तिर्की जी से, जिस समय झारखंड अलग हुआ था ना, उन्होंने कहा था एचईसी को बंद करना चाहिए। किसका माई का लाल, कोई माई का लाल में दम है तो बंद करके दिखा। उस समय तो उस समय नहीं, मैं 2002 जब झारखंड बटा तब की बात होता, उस समय जो समरा लिंडा और बंधु तिर्की जो इसका विरोध कर रहे थे, ये बाहरी लोग का विरोध कर रहे थे, जिसको बाहरी लोग बोल रहे थे, उस समय भी जब हमको बोलता है ना कि जयराम का, हम उस समय भी बंधु तिर्की का विरोध मुखर होकर किए थे, और इसी मामले बंधु तिर्की का विरोध किया था। हाँ, ये बात सही है कि बंधु तिर्की जी और वर्तमान मंत्री चमरा लिंडा जी शुरू से ही इस मामले को उठाते लेते आए हैं। एचईसी तो बंद ही होने, अब एचईसी तो मान ली केंद्र सरकार के नीति के कारण बंद ही हो रही है। मैं उस समय जब एचईसी फुल फॉर्म में था, जिस समय झारखंड राज्य का बंटवारा था, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। उस हम लोग बंधु तिर्की का प्रचंड विरोध किए थे इसी मामले में। तो बिहार की भाषा रांची, कोडरमा, गोड्डा, इन जगहों में भी जेटेट की परीक्षा में शामिल होनी चाहिए। बिहार की भाषा मतलब भोजपुरी, मगही, ये बिहार की भाषा ठीक है। तब आप ये भी बोलिए बंगाल की भाषा भी होनी चाहिए, उड़ीसा की भाषा भी होनी चाहिए। बंगाली है ना, वहाँ की भाषा बंगाली है। झारखंड की भाषा भी नागपुरी है, हो है, कुरमाली है, कोटा है। ये तो आप बोलेंगे ना कि बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। मैंने तो कहा कि खोरठा वगैरह सब होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। वो भाषाएं हैं, जिलों में। फिर आप भाषा को, मैं फिर एक वन सेकेंड आई रिपीट कि आप झारखंड को भाषा के अधिकार पर नहीं बांट सकते हैं। चलिए, तो झारखंड को भाषा के आधार पर नहीं बांट सकते, और जो जेटेट की नई नियमावली आए उसमें रांची, कोडरमा, इन जिलों में भी भोजपुरी, मगही जो भाषाएं हैं वो शामिल होनी चाहिए। प्रदीप तिवारी की मांग है कि इन जिलों में भी भाषाएं शामिल होनी चाहिए। बहरहाल जब नई नियमावली आएगी तो देखी जाएगी कि कौन सी भाषा किस जिले में शामिल किया गया और नियमावली कब आती है। इसको लेकर भी छात्रों को खासकर इसका इंतजार है कि नए नियमावली कब आती है और परीक्षा की तिथि कब निर्धारित की जाती, क्योंकि ऐसे ही मामलों के कारण जेटेट की परीक्षा लंबे समय से टलते आ रही। अब देखना होगा कि परीक्षा कब होती है और कौन सी भाषा शामिल की जाती, कौन सी भाषा
हटाई जाती है। नमस्कार, जोहार।